एयरवाई न्यूज़ का एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने डेविड वार्नर से एक इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके बारे में कुछ सवालात किया और उनसे पूछा कि जब 2023 का जो वर्ल्ड कप का फाइनल था उसके बारे में आपका क्या एक्सपेक्टेशंस थे, क्या ख्यालात थे आप लोगों की, और आप लोग किस प्लान के साथ मैदान में उतर गए थे कि हम क्या प्लान आप लोगों ने बनाया था। तो डेविड वार्नर ने वो सब बातें बता दी। उन्होंने कहा कि हमने जब टास्क मतलब नहीं हुआ था तो हमने कहा था कि हम दूसरे बैटिंग करेंगे, और हम सब ने ये डिसाइड किया था ड्रेसिंग रूम में कि हम दूसरा बैटिंग करेंगे, और ये सब का फैसला था कि हम दूसरा बैटिंग करेंगे। तो जब हमने टॉस जीता तो हमने डेफिनेटली वो फैसला किया। अगर इंडिया ने भी टॉस जीत जाता तो इंडिया पहले बैटिंग ही करता। उन्होंने ये भी कहा। उन्होंने कहा कि इंडिया की जो बैटिंग शुरू हुआ तो इंडिया जिस माइंडसेट के साथ खेल रहा था, खास तौर पर रोहित शर्मा, वो जिस माइंडसेट के साथ खेल रहा था, तो हम सबको ये मालूम था कि अगर रोहित शर्मा क्रीज पर रहा तो शायद हमारे लिए मैच विन करना बहुत मुश्किल होगा और बहुत बड़ा टारगेट देगा इंडिया हमको। जब रोहित शर्मा इस तरह खेल रहा था कि ये कोई मतलब ऐसा नहीं लग रहा था हमें कि ये फाइनल है, मतलब वो जिस माइंडसेट के साथ खेल रहा था वो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, विदाउट प्रेशर खेल रहा था वो। और ख़ास तौर पर उन्होंने ट्रेविस हेड का नाम दिया कि ट्रेविस हेड ने जिस तरह उनका कैच पकड़ा तो वो मैच मोमेंट चेंजिंग मोमेंट था। उन्होंने ऐसा कहा कि ये चेंजिंग मोमेंट था। 10 ओवर्स के अंदर उनकी पावर प्ले में इंडिया की 80 रन थे। उन्होंने कहा कि उनकी 80 रन थे, और तकरीबन उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद का नाम लिया उन्होंने कि मैं मार्नस लबुशेन और मिचेल मार्श, हम तीनों जो है बहुत अच्छा फील्डिंग कर रहे थे। हमने ये कहा था कि हम तीनों ने तकरीबन पावर प्ले में 30 रन बचाए थे। उन्होंने कहा कि हमने 30 रन बचाए थे पावर प्ले में। अगर वो 30 रन हम नहीं बचाते तो हमारा टारगेट होता 10 ओवर्स में जो स्कोर होता वो होता 110 के पास होता पावर प्ले में इंडिया का स्कोर, लेकिन हमने 30 रन बचाए थे, उन्होंने ये कहा। अच्छा, इसके बाद जो है ट्रेविस हेड ने जिस तरह रोहित शर्मा का कैच पकड़ा तो वो हमारे लिए चेंजिंग मोमेंट बना, और हमने जो है वहाँ से कमबैक किया। और फिर आप सबने देख लिया कि इंडिया का हालात क्या बना और क्या हुआ इंडिया के साथ। वो एक कैच की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की जब बैटिंग शुरू हुआ तो पहला स्टार्ट उन्होंने बहुत अच्छा लिया था। पहले ओवर में 15 रन थे, दूसरे में तकरीबन 20 के ऊपर थे। इंडिया बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मोहम्मद शामी ने जब डेविड वार्नर को आउट किया, फिर 45 पर ऑस्ट्रेलिया के 3 आउट हुए, 3 विकेट ऑस्ट्रेलिया के आउट हुए। और फिर जो है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर आया। स्टेप स्मिथ जिस तरह उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, वो नॉट आउट था लेकिन उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, जिसकी वजह से जो है स्टेप स्मिथ को मतलब पवेलियन जाना पड़ा। और फिर वहाँ से मैच का जो मोमेंटम था वो थोड़ा सा इंडिया के हाथों से निकल रहा था। ट्रेविस हेड खड़ा था, मार्नस लबुशेन था उसके साथ दे रहा था। मार्नस लबुशेन ने जिस तरह बैटिंग किया था तो वो शानदार था क्योंकि उन्होंने विकेट बचाया था। ट्रेविस हेड ने खासतौर पर 138 रन का इनिंग खेला और इंडिया को एक बहुत ज़बरदस्त शिकस्त दिया, और ये विक्ट्री रकम दिया ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया में। अच्छा, ये जो मैच था ये एक ऐसा मैच था कि जिसमें सब लोग कह रहे थे कि इंडिया की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर हम पहले बैटिंग अगर इंडिया करते और इंडिया ने जिस तरह स्टार्ट दिया था, फिर बॉलिंग में जिस तरह स्टार्ट दिया था, बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन रिदम के साथ जो है थोड़ा सा वक्त के बाद जो है इंडिया के हाथों से मैच निकल रहा था। और ट्रेविस हेड ने जिस तरह बैटिंग की वो तो शानदार है। उन्होंने कहा कि ट्रेविस हेड अगर ना होते तो शायद वो इंडिया मैच जीत जाता, लेकिन ट्रेविस हेड था, ट्रेविस हेड की वजह से जो है सब पॉसिबल हुआ और हम विनिंग मोमेंट जो है हम विनर बने ऑस्ट्रेलिया की, और हमने वो वर्ल्ड कप जीत लिया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि क्राउड की अगर मैं बात करूँ, उन्होंने ये कहा कि अगर मैं क्राउड की बात करूँ तो क्राउड इंडिया की बहुत ज़्यादा थी। तकरीबन 1,30,000 क्राउड था इंडिया की अपने पिच के ऊपर, और हम 10 बंदे थे। उन्होंने कहा हम 10 थे और वो 1,30,000 बंदे आए थे। और जिस तरह पैट कमिंस ने कहा था कि मैं साइलेंस करूंगा, तो उन्होंने करके दिखाया था कि मैं ये सारे क्राउड जो है ये साइलेंस करूंगा। क्राउड भी उनका है, ग्राउंड भी उनका है, अंपायर्स भी उनका है, और सब सिस्टम भी उनका है, लेकिन ये सबको मैं फेल करके मैं ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया लेके जाऊंगा, और वही उन्होंने करके दिखाया। और वही बात था कि ये सब लोग ये कह रहे थे कि इंडिया बहुत मतलब मजबूत अपोजिशन है, इंडिया से जो है मैच जीतना बहुत मुश्किल है, ये जो अपोनेंट है ये बहुत मुश्किल है। मतलब ऑस्ट्रेलिया पहला मैच खेला था इंडिया के खिलाफ, तो उसमें इंडिया फंस गया था, लेकिन हेजलवुड ने जो है विराट कोहली का कैच ड्रॉप किया तो वहाँ से मैच तब्दील हुआ। और दूसरा जो मैच फंस गया था इंडिया का वो इंग्लैंड के साथ था। तकरीबन 243 रन इंडिया ने बनाया था टारगेट, तो वो चेस करने में आसान था, लेकिन इंग्लैंड ने वो मैच भी हारा। तो ये मेरे ख्याल में ये 2 मैचेस फंस गए थे, और बाकी जो इंडिया ने जिस तरह मैचेस खेले थे तो वो शानदार थे, बहुत शानदार कारकर्दगी थे 2023 के वर्ल्ड कप में। आप लोग क्या ख्याल है 2023 के वर्ल्ड कप के बारे में, कि उसमें सबसे बड़ा गलती रोहित शर्मा का क्या था या इंडिया का क्या था, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।